Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie sir here and now we are going to get discuss about the work energy theorem by constant force and variable force. तो साथियों अब हम कार्य ऊर्जा प्रमेय को डिस्कस करने जा रहे हैं किसी नियत बल द्वारा और फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे किसी परिवर्ती बल द्वारा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय और ये है नियत बल द्वारा। ठीक है ना। तो देखिएगा ये कोई वस्तु है m द्रव्यमान की जो u वेग से चलना प्रारंभ करती है बिंदु A से s = t दूरी तय करते हुए किसी दूसरे बिंदु B पर पहुंचती है जहां पर इसका वेग v है। ठीक है ना। तो माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है बिंदु A से प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है तथा नियत त्वरण से चलते हुए t दूरी तय करके किसी अन्य बिंदु B पर पहुंचती है जहां पर इसका अंतिम वेग v प्राप्त होता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर गति के समीकरण का अगर उपयोग करें तो गति के समीकरण से v² = u² + 2as, तो v² = u² + 2ab लिख सकते हैं। v² - u² = 2ab, तो a की वैल्यू हो जाएगी v² - u² / 2t। किंतु अब देखिएगा यहां से कार्य के हिसाब से देखिए तो ये क्या होगा, कार्य बल इंटू विस्थापन होता है। तो W = m × a इंटू विस्थापन का मान है d। तो इसमें अगर हम मान रख दें W = a का तो v² - u² / 2d × t, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा mv² - mu² / 2। तो इस दो को अलग अलग कर दीजिए, तो mv² / 2 mu² / 2। तो ये आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का मान 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर होता है। तो ये वेग अंतिम है इसलिए अंतिम गतिज ऊर्जा हो जाएगी और ये प्रारंभिक है इसलिए ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो हम W = ΔKe लिख सकते हैं, यानी कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय और गतिज ऊर्जा का सूत्र ये कैसे आया आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम यांत्रिक ऊर्जा और ऊर्जाओं के प्रकार में डिस्कस करेंगे तब। तो फिलहाल इतना जान लीजिए कि गतिज ऊर्जा का सूत्र K = 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर होता है, इस रूप में होता है। अंतिम वेग हो जाएगा तो अंतिम गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा एक बार, ये कोई वस्तु है m द्रव्यमान की बिंदु A से प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है और नियत त्वरण से चलते हुए s दूरी तय करके किसी अन्य बिंदु B पर पहुंचती है जहां पर इसका अंतिम वेग v प्राप्त होता है। तो गति के समीकरण ये तृतीय समीकरण से v² = u² + 2as और s का मान d रख दिया हमने, इससे a का मान कैलकुलेट कर लिया। और कार्य का सूत्र बल इंटू विस्थापन, यानी बल का मान द्रव्यमान गुणित त्वरण, क्योंकि ये तो नियत रहेगा, द्रव्यमान तो नियत है ही है और त्वरण नियत है, इसलिए नियत बल द्वारा बताया गया है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो a का मान रख दिया, d से d कैंसिल, m का दोनों में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया, तो ये आ जाएगी अंतिम और ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जाएं। ये गतिज ऊर्जाओं का परिवर्तन लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये है कार्य ऊर्जा प्रमेय किसी नियत बल द्वारा। अब हम कार्य ऊर्जा प्रमेय हल कर रहे हैं किसी परिवर्ती बल द्वारा। तो अब यहाँ पर यह सिद्ध होगा कि ये ऊर्जा जो है कार्य के इक्वल होती है परिवर्ती बल द्वारा। तो फिलहाल ये जो कार्य है इस तरीके से चेक करते हैं। देखिए वी नो दैट, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि गणितीय रूप है इसका। ठीक है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम सॉल्व करने का ये कार्य ऊर्जा प्रमेय में अब जब हम सॉल्व करेंगे तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 m × v² होता है। दोनों तरफ
इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी के अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2m, ये तो नियत मान है, डी बाई डी टी वी स्क्वायर। तो देखिएगा इसको बनाने के लिए कि किस तरह से अवकलित होगा, इसको हम लिखेंगे 1/2m डी बाई डी वी, और डी वी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डी वी से डिवाइड भी कर दिया। तो ये अब इतना पोर्शन अवकलन भी हो जाएगा और डी वी बाई डी टी एक मान भी प्राप्त होगा और कोई परिवर्तन नहीं। देखिए डी अपॉन डी टी लिखा था, डी अपॉन डी टी ही लिखा है, डी वी कैंसिल हो जाएंगे, हमने डी वी का गुणा और डी वी का भाग किया है। तो ये आ जाएगा डी के अपॉन डी टी 1/2m, और ये आ जाएगा 2v इसका, और ये है a। आपको पता है कि d बाई डी एक्स स्क्वायर 2x होता है, तो d बाई डी वी वी स्क्वायर 2v हो जाएगा, और dv अपॉन dt ये होता है त्वरण, तो a। तो देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, dk अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा ma इंटू वी, ma और इंटू वी, और ma की जगह आप क्या लिख सकते हैं f, तो ये हो जाएगा dk अपॉन dt इक्वल टू f इंटू dx अपॉन dt। हमने v को परिवर्तित कर दिया dx अपॉन dt, ये v लिखा है और v को हमने ब्रेक कर दिया dx अपॉन dt, ठीक है ना। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dk इक्वल टू आ जाएगा f dx, या इसको समाकलित कर दें k इनिशियल से k फाइनल तक और 0 से x तक, तो 1 का dk हो जाएगा k इनिशियल से k फाइनल, f इंटू 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x 0 टू x, तो k फाइनल माइनस k इनिशियल इक्वल टू f x माइनस 0 f इंटू x आ जाएगा, ये डेल्टा के ई, और इसी को हम कार्य लिखते हैं डेल्टा के, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी परिवर्ती बल द्वारा कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय किसी परिवर्ती बल द्वारा। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों ओर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड डी बाई डी टी डी बाई डी टी। अब इसको हमने बना लिया डी से गुणा और डी से भाग करके, तो डी बाई डी वी स्क्वायर यानी डी बाई डी एक्स स्क्वायर की तरह 2x, तो 2v हो जाएगा, और डी वी बाई डी टी ए होता है, 2 से 2 कैंसिल, m इंटू ए इंटू वी, m इंटू ए f होता है और v का मान dx बाई dt से dt कैंसिल कर दिया, यानी dk इक्वल टू f dx आएगा दोनों ओर समाकलन करने पर। तो ये आ जाएगा 1 का dk k और 1 का dx x, के प्रारंभिक के इनिशियल से के फाइनल 0 से x तक विस्थापित हुआ, तो ये kf माइनस ki और f इंटू x के बराबर होगा, fx कार्य होता है, तो ये डेल्टा के, यानी अब की बात चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल है। तो ये किस तरीके से इंटीग्रेट हुआ होगा, तो ये ऐसे था कि बल और विस्थापन में ऐसे वक्र होगा, और ये कोई मान लीजिए कि वक्र है y इक्वल टू fx इस तरीके से, तो किसी बिंदु A से लेकर के B तक इसके विस्थापन में जो कार्य होगा वही इसका परिवर्ती बल द्वारा कार्य है, क्योंकि ये वक्र बता रहा है कि ये कैसा परिवर्ती बल है, कैसा बल है, परिवर्ती बल है, और परिवर्ती बल के कारण ये कार्य प्राप्त हुआ है जिसका मान गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर।